जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। हेलो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, कैसे हैं आप? तो बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे और बढ़िया तरीके से एकदम से लगे होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है और इसीलिए दोबारा से हम अपने जीवन बैच को एक्टिव कर रहे हैं। कि जो फ्री में मैंने आपके लिए बैच बनाया था एसएसटी के लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर वाइज बताए हैं ना, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके मॉडल पेपर पर आए हैं। सोचो 2026 के मॉडल पेपर पर जो क्वेश्चन फंसा सकता है, वो बोर्ड एग्जाम पर भी क्वेश्चन फंसा सकता है बच्चा। तो आप हमारे इस बैच के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि ये फ्री में है, इसका कोई भी पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं। हमारे YouTube पर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो जीवन बैच की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी हमने 50% एसएसटी कवर कर रखी है चैप्टर वाइज, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज ही मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 4, इससे पहले के क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि पहले से उसको मैंने पढ़ा दिया है। आप देखेंगे प्लेलिस्ट तो आपको वो चीज अच्छी तरीके से दिख जाएगी। आज मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और जितना मैं बता दूंगा, जितना उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो चाहे थ्योरेटिकल हो, वो चाहे एमसीक्यू से हो। आइए बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है तो समय आपसे ज्यादा हम नहीं लेंगे। बहुत ही कम समय में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा और चीजें भी आपको समझा दूंगा, ताकि आपको वेल एक्यूरेट फॉर्म में सारी चीजें समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छोटा सा क्वेश्चन है। पूछा गया, चाइना इज अ एग्जांपल ऑफ। चाइना किसका एग्जाम्पल है? टू पार्टी सिस्टम का, वन पार्टी सिस्टम का, मल्टीपल पार्टी सिस्टम का, या फिर नन ऑफ दीज? मेरे बच्चा ध्यान से समझना, जो चाइना है ना, वहां पर एक ही पार्टी है, वही चुनाव लड़ती है, वही जीतती है, वही खड़ी होती है, अपोजिशन कोई वहां पे नहीं है। यानी चाइना में केवल एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है। उस पार्टी का नाम क्या है बच्चा? आप कमेंट करेंगे और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन पार्टी सिस्टम। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेम ऑफ द टू कंट्रीज विच इज फॉलोइंग टू पार्टी सिस्टम। देखो, वन पार्टी सिस्टम का तो चाइना पढ़ लिया, अब एटलीस्ट टू पार्टी सिस्टम कहां पे होती हैं? तो आपको पता होगा यूएसए एंड यूके। अरे यूके का मतलब उत्तराखंड मत समझ लेना मेरे बालक, ठीक है ना। यूएसए और यूके हो जाएंगी यहां पर टू पार्टी सिस्टम, यानी एक पार्टी जो लीड करती है पूरे गवर्नमेंट को, पूरे देश को, और एक पार्टी जो अपोजिशन पार्टी होती है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ये है कि मल्टीपल पार्टी कहां पे है? मल्टीपल पार्टी अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम आप कहां पर देखेंगे भाई? बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को पता होगा, इंडिया में बहुत सारी पार्टी हैं, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, और भी बहुत सारी पार्टी का नाम आप जानते होंगे। तो वो चीज इंडिया पर ही देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप सच में एसएसटी में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको दो बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। कि जो एक तो मैंने जीवन बैच आपके लिए लॉन्च किया है फ्री में, सारे क्वेश्चंस रट के जाना, जो मैं शॉर्ट लॉन्ग बताता हूं रट के जाना, समझ के जाना, यहीं से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और दूसरी बात, आपको हमारा एसएसटी का मॉडल पेपर भी ज्वाइन करना चाहिए, जिसकी कीमत मात्र 49 है। और ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड बैच है, या आप कह सकते हैं मॉडल पेपर की सीरीज है, जिसमें करीब आपको 20 प्लस मॉडल पेपर मिल रहे हैं, और आपको नोट्स मिल रही हैं एसएसटी की ढेर सारी, और आपको सॉल्यूशंस मॉडल पेपर की बोर्ड की कॉपी पर मिल रहे हैं। 8 से 10 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन तो बोर्ड की कॉपी पर मिल रहे हैं। आपको सिखाया जा रहा है कि कब कौन सी लाइन को कैसे लिखना है, मैपिंग कैसे करनी है, आंसर्स को कैसे पुट करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मात्र और मात्र 49 रुपए में। और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई इतना सस्ता बैच भी लॉन्च कर सकता है, जिसमें 20 प्लस मॉडल पेपर हूं, मास्टर मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपको दिया जाएगा, और उसी से पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। पूरी की पूरी चीजें मात्र 49 रुपए में। और सारथी बैच बच्चा कहेगा 249 में क्या है? तो बालक देख, अगर साइंस और मैथ बहुत रद्दी है ना, कुछ समझ में नहीं आता ना, ऊपर से जाती है ना, तो भाई ये बैच है 249 का। और 249 रुपए में केवल 20 डेज के अंदर, 20 दिनों के अंदर आप मास्टर बन जाएंगे। किसके?
साइंस के और मैथ के। तो आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो फिर बैच की तरफ भी जा सकते हैं। बैच केवल साइंस और मैथ का ही है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे बच्चे। और प्रत्येक बच्चा 49 के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके जरूर जाएगा, क्योंकि यही आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे, यही आपको टॉपर बनाएंगे। तो अगर टॉप करने के लिए 70 नंबर लाने के लिए 49 रुपए लगा सकते हो, बिल्कुल लगाना। ऐप का नाम है द टॉपिक मास्टर और हमारा नंबर भी नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। मैसेज करेंगे, रिस्पांस मिलेगा, जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये आप इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको टॉपर बना सकता है। और जैसे जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जैसे आज फेडरलिज्म, सॉरी आज आपको मैं पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा रहा हूं, तो इसकी नोट्स जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी नोट्स भी हमारे बैच के अंदर ही मिल जाएगी, 49 के बैच के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी सारी चीजें कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं है, और वो भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड है। और किसी भी बैच ये और किसी भी बोर्ड के लिए नहीं, केवल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसका आंसर कौन देना चाहेगा कि फेडरल सिस्टम के लिए एटलीस्ट कितने पार्टी सिस्टम होने चाहिए? तो भाई एटलीस्ट 2 पार्टी सिस्टम तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, फेडरल के लिए। देन अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो एग्जिस्ट करती है 1805 से? तो आप देखेंगे सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आईएनसी है। कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कंसी राम? तो कंसी राम के लीडरशिप में कौन सी पार्टी जन्म ली थी या किस पार्टी का प्रारूप बना था? आप कहेंगे बहुजन समाज पार्टी। आप किसे कहेंगे बच्चा? बहुजन समाज पार्टी। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द, यानी कौन, आप इसका मतलब ये हो गया कि कौन, किसने गाइडिंग फिलॉसफी दी थी, किसके लिए? किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। या आप कह सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो थी, ठीक है ना, वो उसका एक मोरल होता है ना कि भाई तुम्हारा मोरल क्या है या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम किस पर बेस्ड ऑन हो। तो आप देखेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी को, तो ये बेस्ड किस पर थी? मॉडर्निटी पर। मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? आधुनिकता पर। ये आधुनिक समाज की बात करता था, ये आधुनिक स्वराज की बात करता था। कौन? भारतीय जनता पार्टी, जिसे आज आप बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। और आज तो आप जानते ही हैं कि ये कहां पे है। आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ भी पा रहे होंगे। फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा ना घुमा कर पूछा गया, लेकिन सेम क्वेश्चन है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, क्वेश्चन पूछा गया कि जो बहुजन समाज पार्टी है, अरे ये क्या हो रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी है मेरे बालक, ये किसके लीडरशिप में बनाई गई थी? तो कांसीराम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको अभी अभी मैंने बताया था, बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। बहुत वीवीआईपी लेवल के क्वेश्चन हैं, एज इट ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। ढेर सारा पढ़ लिए हो, और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि यार क्वेश्चन कहां से आएगा, तो फिर यहां से आएगा, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच पार्टी इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी? मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी आईएनसी थी, और आईएनसी को मेरे बालक क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? तो अगर अभी भी ये सोच रहे हो कि यार ये 49 रुपए लगाऊं कि ना लगाऊं, क्या करूं, बचा लूं, तो यार बचाने से अगर तुम्हारा ठीक है, अगर तुम टॉपर नहीं बनना चाहते, 49 रुपए नहीं लगा सकते टॉपर बनने के लिए, तो बच्चा फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपके लिए जो चीजें फ्री में, आपने कहा ना कि फ्री में नहीं पढ़ा था, भाई पूरा बैच फ्री में कर दिया। ये दिवाली गिफ्ट था जो मैंने पूरा बैच, ये पेड बैच था, इसको मैंने फ्री किया आपके लिए फ्री किया, ताकि आप इस बैच को फ्री में देख पाए और समझ पाए। अब अगर तैयारी ए लेवल की है तो एक बार प्रैक्टिस भी कर लो, जिसमें सारे पीवाईक्यू कवर हो जाएं, प्रैक्टिस भी हो जाए और 4-5 साल के पेपर भी सॉल्व हो जाएं, और बता भी दिया जाए कि कॉपी कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो आपको 49 में मिल रहा है। और अगर आप 20 दिन पहले भी बोर्ड एग्जाम के देख रहे हैं ना, 20 दिन पहले, और आपकी साइंस और मैथ में वॉट लगी हुई है ना, तो इसके लिए फिर सारथी बैच है, मात्र 249 का ये बैच, जो आपको जीवन दान दे सकता है, टॉप करवा सकता है 15 दिनों के अंदर। वो ये बैच है भाई, देख लेना। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का डेडिकेटेड बैच आपको और कहीं पर नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, और कोई भी बैच आपके लिए डेडिकेटेड नहीं होते हैं। केवल यही एक चैनल है जो आपके लिए ही डेडिकेटेड है। हमने अनाउंस कर दिया कि भाई हम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए काम करते हैं,
और हमने अनाउंस कर दिया कि हमारे सारे बैच, हमारे सारे मॉडल पेपर, हमारी सारी जो ऊर्जा इस चैनल के साथ है वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के साथ। हम ऐसा नहीं कर रहे ना कि यूपी को भी ले ले, सीबीएसई को भी, इधर से भी, उधर से भी, इधर से, फिर पूरा गुड़माटी हो गया। समझ में नहीं आ रहा साला क्वेश्चन कहां से आएगा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से बोर्ड के रखे जाए, ये चीजें यहाँ पे नहीं है। जो बात है वो साफ है और क्लियर है, ठीक है। किसी के साथ धोखाधड़ी हमें ना देना हमें आता, ना हम चाहते कि हमें कोई दे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड सिंबल्स, यानी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल कौन अलाउड करता है, ये बात तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सी हो गई। तो भाई इसको कौन अलाउड करेगा, तो आप देखेंगे कई बच्चे कह देते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। जो आपकी इलेक्शन कम्युनिटी बनाई जाती है, या आप कह जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन जो बनाया जाता है, उसमें यह डिसाइड होता है कि आपका सिंबल क्या रहेगा। जैसे बीजेपी का सिंबल कमल है, उसी तरह से आप देखेंगे कांग्रेस का सिंबल हाथ का पंजा है। तो इसको किसने दिया होगा, इलेक्शन जो कमीशन है उसने दिया होगा। अगला क्वेश्चन है हु फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आने वाला है, थ्योरेटिकल। उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। एसएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना अपना, एसएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना बच्चा। 3 पार्ट में से एक पार्ट आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है, दूसरा पार्ट आपका थ्योरी से रिलेटेड है, तीसरा पार्ट आपका मैप से रिलेटेड है। मैं आपको मार्क्स बता देता हूं, तो एमसीक्यू 20 नंबर का पूछा जाता है, थ्योरी मैप आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, और थ्योरी आपका 40 मार्क्स का आता है बच्चा। तो थ्योरी और मैं एमसीक्यू के लिए आप हमारे जीवन बैच के साथ जुड़ जाएं, जो कि फ्री में ही है। जीवन बैच के साथ जुड़ जाओ, जो कि फ्री में ही है। साथ ही साथ में हमारे 49 के मॉडल पेपर के साथ जुड़ जाओ। और मैपिंग मैंने क्या करवा दिया है, मैपिंग मैंने आपको YouTube पर फ्री में करवा दिया है। 2 लेक्चर मैंने लिए हैं मैपिंग के लाइव, आप उसे देख लेंगे। मैप में 10 में से 10 सही करके चले आओगे। और मैप के प्रैक्टिस वैक्टिस के लिए 49 का ये जो ज्वाइन कर रहे हो ना, ये उसी में मैप आपको किसमें मिल जाएगा, फ्री में पूरी की पूरी नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ईयर वाइज क्वेश्चंस आपको मैप के मिल जाएंगे। इस 49 के मॉडल पेपर के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। अगर टॉपर बनना है तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जैसे पढ़ रहे थे, जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी से रिलेटेड। शॉर्ट में आपका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसका डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, व्हाट इज डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, ये आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है। यही 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं आपके चैप्टर के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। बाकी आप अपने स्तर से भी चीजें देख सकते हैं। 101% का कोई भी दावा नहीं करता, बट यहां पर 70 से 80% की एक्यूरेसी निकल के आती है। मॉडल पेपर के साथ जुड़ जाएंगे तो 100% की निकल के आती है। बाकी समय बचता है तो और भी चीजों को देखते रहा करो, पढ़ते रहा करो, और बैच के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बच्चों। मिलता हूं जल्द ही नए चैप्टर के साथ। चैनल से जुड़ने के लिए मत भूलना, तभी तो पता चलेगा नया चैप्टर कब आ रहा है। थैंक यू, टाटा बाय बाय बच्चों, बाय।